नमस्कार प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये मॉडल पेपर हम ले। ये मॉडल पेपर बिल्कुल बोर्ड की तरह ही है, बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपका मॉडल पेपर 14 फरवरी आने वाला। तो चलिए प्रारंभ करते हैं का एक स्क्रीन। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस। ओएमआर शीट पर आपके 20 प्रश्न होंगे। ओएमआर शीट पर एक प्रश्न का उत्तर एक गोला ही भर के देना है। ओएमआर शीट कैसे भरनी है ऑलरेडी हम वीडियो 3 दे चुके हैं। आप ओएमआर शीट ढंग से भरना समझ लीजिए, सीख लीजिए। 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है और 50 अंक के, 500 अंक नहीं भैया, 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। पहला प्रश्न ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है और उस सत्य कथन को आपको क्या करना है, पहचान कर। ठीक है, सत्य कथन को पहचान कर आपको लिखना होगा। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है? नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं? नहीं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है? बिल्कुल सही। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं ममता कहानी। आपका आंसर सही हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, इसे पहचान कर लिखना है। कथन है, विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ताकार हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा, विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। बताइए। तो विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आता है, सही हो जाएगा का आपका तीसरा ग्रंथ आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? गलत बात। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं? गलत। मेरी लहासा यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं? गलत। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है? बिल्कुल सही जवाब। तो आपका यहां पर घा यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना है। इलाचंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं? गलत। सेठ गोविंद दास एकांकीकार हैं? इस पे हम बाद में विचार करते हैं। चिरंजीत भेंट वार्ताकार हैं? किन्नर देश में रामचंद्र शुक्ल हैं? गलत है। सेठ गोविंद दास एक ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं? बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो सही जवाब आपका सेठ गोविंद दास जो हैं वो ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, ये सही हो जाएगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो हम बता दें आपको, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई एक महान क्या है, कहानी है। क्या है? कहानी है। कहानी विधा की रचना है, उसने कहा था। प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र माखनलाल चतुर्वेदी जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं। प्रेम माधुरी प्रेम सरोवर। साकेत कृति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। साकेत में लक्ष्मण नायक हैं और उर्मिला नायिका है। ठीक है, उर्मिला क्या है, नायिका है। एक राम काव्य परंपरा का ग्रंथ है। राम काव्य परंपरा का ग्रंथ है और यह है क्या, साकेत एक महाकाव्य है। साकेत में 12 सर्ग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, साकेत में 12 सर्ग हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दीपशिखा किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मुक्तिबोध? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। प्रगतिवादी युग के कवि कौन हैं? प्रगतिवादी कवि युग के कवि जो हैं वो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं, स्वच्छंदवादी काव्यधारा के हैं, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के हैं। पूछा गया है प्रगतिवादी युग, तो रामधारी सिंह दिनकर आपका का आंसर सही हो जाएगा। झरना के रचनाकार कौन है? प्रेम पथिक, झरना,
आंसू, कामायनी और लहर जैसी कृतियों के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? वो आपके हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सब कुपाए, जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रमसानी। इसमें कौन सा रस है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका हाई स्कूल में केवल हास्य और करुण दो ही रस पढ़ने हैं, तो उसी में से आपको चुनना है। यहां पर हास्य रस है, यहां पर हंसही की बात आई है, तो पहले ही आपको समझना चाहिए कि मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसही संभुगन अति सुख पाए। यहां पर सुख लिख सकते हैं। ठीक है। जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझिन परई बुद्धि ब्रह्मसानी। समझ में आया? नारद की बात है। विदग्ध हो के कण धूलि राशि का, तपे हुए लौह कणों समान था। इसमें अलंकार बताओ, तो समान आ गया है, सम समान की तरह के, जैसा की भांति, के सदृश, ये होता है उपमा अलंकार। ठीक है। रही मन हमें न सुहाय, अमीय पियावत मान बिन, रही मन मोहि न सुहाय, अमीय पियावत मान बिन, और बरु विषदेई पियाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। एक दूसरे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो दूसरा और चौथा चरण ये है, पहला और तीसरा चरण ये है। तो यहां पर मात्राएं निकालेंगे आप। अमीय 1, 2 और 3 मात्राएं, पियावत, मान, बिनु, 2, 3, 5, 4, 9, 4, 13 मात्राएं हैं। तो 13 ऊपर हैं, 13 नीचे मिला के 26 मात्राएं हो गई। लेकिन यहां पर 26 का ऑप्शन नहीं है। दूसरे और चौथे चरण में पूछा है, तो दूसरा और चौथा चरण में 26 मात्राएं हैं यहां पर। ठीक है। अब यहां तीसरे और चौथे का पूछता तो आपको 24 मात्राएं लगनी चाहिए। कुल मिला के 13 मात्राएं हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर आप समझ गए हैं 26 मात्राएं हैं। एक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं, दूसरी लाइन में 13, 11, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। ये सोरठा छंद है। ठीक है। तो उपदेश शब्द का उपसर्ग क्या है? तो उपदेश में उप उपसर्ग है। चिल्लाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चिल्लाहट में हट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा हट प्रत्यय? अन्न जल में कौन सा समास है? तो अन्न और जल, अन्न और जल कुल मिला के अन्न जल, अन्न और जल हो जाता है। तो अन्न और जल, अन्न जल हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। अश्व का पर्यायवाची तुरंग, केशी, कुंजर, सारंग। तो कुंजर मीन्स होता है हाथी, तो गा का कुंजर का अर्थ होता है हाथी, इसलिए यहां पर सही जवाब आपका कुंजर होगा। तुरंग, केशी और सारंग का अर्थ घोड़ा होता है। अति आवश्यक की संधि विच्छेद क्या होगा? संधि क्या होगा? अति प्लस आवश्यक आप लिखेंगे। ठीक है। अति आवश्यक। अब यहां पर छोटी की मात्रा और यहां पर बड़े आ का, ठीक है, तो या हो जाएगा, यानी अत्यावश्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक। तो अत्यावश्यक कहां लिखा है? ये नहीं, ये आपका गा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। गा, अत्यावश्यक। नदीशु रूप नदी शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो नदी का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप नदीशु होता है। जहां पर सु लग जाए, जहां पर शु लग जाए, वहां पर सप्तमी का हमेशा बहुवचन होता है। अपठत धातु पठ धातु का रूप होता है। तो लंग लकार, छोटा आ लग गया है तो लंग लकार, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। ठीक है। नहीं, बहुवचन में नहीं, लंग लकार है तो प्रथम पुरुष एक वचन में है। लंग लकार तो हमने देखा, ठीक है, लंग लकार है लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगा। समझ गए आप?
अब खंड बा आता है, 20 आपके हो गए। खंड बा आता है, गद्यांश आता है। गद्यांश में कहता है कि आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न आएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी। तो अब यहां पर अभी आपको पाठ पहचान के कमेंट करना। मैं तो यही समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब यहां आपको पता चल गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मैं तो यही मानता हूं और यही समझता हूं, रेखांकित अंश की व्याख्या में कर रहा हूं, कि यदि हमें इस अपने संपूर्ण समाज को, अपने संपूर्ण देश को जो अत्याचार पहले हुए हैं उन सबका दोहराव नहीं करना है, ठीक है, उन अन्यायों का दोहराव नहीं करना है, करना ही नहीं है। मतलब मैं यही समझता हूं कि जो पूर्व में घटित हुए अत्याचार हैं, पूर्व में घटित हुए अनाचार हैं, अन्याय हैं, उन सबका दोहराव हम सभी को नहीं करना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आज के संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं और उन संघर्षों को या हम नहीं होने देना। तो हमें टकराव की स्थिति पैदा नहीं करनी। ठीक है, अब आगे इस पे प्रश्न बनेंगे। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के कहां से लिया गया है? हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अन्याय एवं अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है? ठीक है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, अन्यायों एवं अत्याचारों का रोकने का उपाय है कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी। ठीक, यही उपाय है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर ये नहीं मानता, नहीं देखता कि कहां और कैसी जगह वो पैर रखता है। धीरे धीरे उन सब बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते उसकी घृणा कम हो जाए। यहां पर एक अंकित अंश है, इसकी व्याख्या हम बता देते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब मनुष्य एक बार किसी बुरी संगति में पड़ जाता है तो वह फिर यह नहीं देखता किस स्थान पर बैठ रहा है, किसके साथ रह रहा है, कितनी बदनामी होगी, कितनी बेइज्जती होगी, कितना असम्मान होगा, ये कितनी प्रतिष्ठा गिरेगी, वो फिर ये सब चीजें नहीं सुन। ये जो बातें उसे कभी बुरी लगती थीं, वह उन बातों में इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि बुरी बातें भी उसे नॉर्मल यानी सामान्य बातें लगने लगे। ठीक है, अब मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब चली जाती? तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं ना, तीसरा प्रश्न ये है, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब चली जाती है? जब विवेक कुंठित हो जाता है तो भले बुरे की पहचान करने की शक्ति नहीं रह जाती। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, अरे एक हु तो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, और इंद्री शिथिल भई के 100 बिन ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जी वही कोटि बरीस। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10। तो यहां पर जब उद्धव संदेश लेकर आते हैं तो गोपिकाएं कहती हैं कि ये उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है जो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। एक ही मन था जो हमारे श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब कौन आपके ईश्वर की, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करेगा? हम इसी आशा में जिंदा हैं और इसी आशा में श्वास हमारी चल रही है और इसी आशा में करोड़ों वर्ष हम जीवित रहेंगे कि हमारे श्री कृष्ण एक दिन वापस अवश्य आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, तुम तो श्री कृष्ण के सुंदर सखा हो और श्याम सुंदर के यानी श्री कृष्ण के तुम तो परम मित्र हो और संपूर्ण योग के तुम ईश्वर हो।
सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, हमारे श्री कृष्ण के अलावा और कोई संसार में जगदीश्वर नहीं है। तो इन पंक्तियों में उद्धव जी से गोपिकाएं क्या कहती हैं? इन पंक्तियों में उद्धव जी से गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे मन 10-20 नहीं है, एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, और अब हम आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, पुर में पावस दृग में विहान, हे चिर महान हे चिर महान। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे चिर महान पाठ से उद्धृत है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक अर्थात चुपचाप शांत स्वरूप, एकदम बिना किसी आवाज के चुपचाप हमारे जीवन का तुम्हारी छाया से मिलन हो जाए, तुम्हारी छाया से मिलन हो जाए, तन मेरा शरीर तुम्हारी साधकता को स्पर्श करे और हमारा मन आपकी करुणा की, आपकी दया की गहराई को नाप ले, क्योंकि आपके उर में पावस और दृग में विहान है, हृदय में तो पावस है और दृग में आपके विहान यानी सवेरा है। मैं आपकी दया और करुणा की तरह अपने अंदर भी दया और करुणा जागृत करना चाहती हूं। पद्यांश में कवित्री क्या कहना चाहती है? तो पद्यांश में कवित्री हिमालय की तरह अपने जीवन में दया और करुणा को उतारना चाहती है। ठीक है। और कवित्री यह चाहती है कि उसका शरीर हिमालय के साधना को स्पर्श कर ले और उसकी हृदय की दया की गहराई को नाप ले। ठीक, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्तियों में आपका मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहां पर हिमालय को मनुष्य बता दिया गया है, जीवित बता दिया गया है। ठीक है। अब गद्यांश आएगा, संस्कृत के 2 करना होगा 1। तो मैं ये सारे गद्यांश ऑलरेडी करा दूंगा। संस्कृत अनिवार्य का बिल्कुल महामैराथन आने वाला है, टेंशन ना लो। तो ये कहो तो फिर से चलो बता देता हूं। अस्माकम संस्कृति गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुमेषा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोत, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए ये समय समय पर नवीन नवीन विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नवीन शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर हठ नहीं है, यहाँ हठ की बात नहीं है। यत माने कि युक्त युक्तम, जो कुछ युक्त युक्त ठीक ठाक कल्याणकारी और कल्याणकारी होता है, तदत्र व यहाँ पर सहर्षम गृहीतम भवति, व यहाँ सहर्ष गृहीत होता है, सहर्ष ग्रहण कर लिया जाता है। एतस्या गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्य से प्रतिष्ठा, और वो ये कि सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता, आचरण में दृढ़ता इत्यादि, चेति माने इत्यादि। फिर देखो ये कहाँ से? भारतीय संस्कृति हो गया, और ये ऐशा नगरी भारतीय संस्कृति, ये वाराणसी से हो गया। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलमस्त, केंद्र स्थली है। इतेव संस्कृत वांगमयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृतः, यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का आलोक प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोहा अत्रागत्य, मुगल युवराज दारा शिको यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वो उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत माने कि तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। फिर 2 पद्यांश होंगे और 1 का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, वो भी संदर्भ सहित। संदर्भ जरूर लिखिएगा, 2 नंबर आपको मिलेंगे। सार्ता प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, अतुरस्य विसंग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। प्रवास में साथियों का समूह अथवा धन मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सता, घर में रहने पर मित्र पत्नी होती है। और रोगी का मित्र विसंग माने वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र दान होता है।
उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संसति। वीरावेरणे पूज्यते से लिया गया और ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है कि जिसके उत्तर में समुद्र, उत्तरम यत् समुद्र, समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रैश्च दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम नाम, उस देश का नाम भारत है, और भारतीय यत्र संस्कृति, उसकी, उस भारत की जो संतानें हैं, भारती नाम की उसकी संतानें। फिर खंडकाव्य आएगा। खंडकाव्य में आपको कायदे से चरिचित्रण सर्गों का सारांश याद कर लेना है। चरिचित्रण खास करके जितने भी हों याद कर लो। फिर जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय में भाषा शैली हो सके तो लिख देना। जीवन परिचय में बहुत दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनकी पढ़ाई, उनकी रचनाएं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब लिख दो, बस बहुत है। भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, तमाम चीजें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 हेडिंग डालो। पहली हेडिंग होगी जीवन परिचय, ठीक है, ठीक है। दूसरी हेडिंग होगी कृतियां, ठीक है। बस काम खत्म। इतने में जीवन परिचय समाप्त। नंबर नहीं कटेंगे। फ्लो चार्ट बना लेना, 1 2 3 4 5 पॉइंट करके। जन्म स्थान, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता, ठीक है। बाकी कुछ जो साहित्यिक कार्य होंगे वो लिख देना, काम खत्म। फिर आपको एक श्लोक लिखना होगा जो कंठस्थ किया होगा आपने। कहाँ? अपनी पाठ्य पुस्तक में। ऑलरेडी एक वीडियो बना पड़ा है कि श्लोकों को कैसे याद करें, याद हो जाएंगे, वहां जाइए। पुरुराजा कहा आसीत, बुरुराजा एकह भारत वीरः आसीत। कौन था? एकह भारत वीरः आसीत। पदेन विना दूरम किम याति, तो पत्रम, ठीक है, पत्रम। सब महामैराथन में हो जाएगा। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। प्रति कशाघात पंच पश्चात चंद्रशेखरा किम कथयत, जयतु भारतम। भारत माता की जय बोलते थे, ठीक है। अब बाकी आपके निबंध आएंगे। भ्रष्टाचार, देश प्रेम, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और सत्संग। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। ऑलरेडी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। स्वदेश प्रेम पर और भ्रष्टाचार पर तमाम सारे टॉपिक्स पर वीडियो हम दे चुके हैं, ठीक है। तो इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से तमाम बच्चों को शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। धन्यवाद।